नमस्कार। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा के पीछे जो गहरा दर्शन है, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिना कोई भूमिका बनाए सीधे एक बहुत ही जाने पहचाने सीन से शुरुआत करते हैं। क्या भगवान का मोल भाव किया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये सीन आप सबने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। गणपति उत्सव से ठीक पहले बाजार में एक परिवार मूर्ति खरीद रहा है। भैया, ये वाले गणपति कितने के दिए? दुकानदार कहता है, भाभी जी 1100 के। और जवाब आता है, अरे अभी पीछे वाली गली में तो इससे भी बड़ा और सुंदर गणपति 500 का मिल रहा था। सोचिए, यहाँ भगवान का मोल भाव हो रहा है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है। कुछ ही दिनों बाद जब उसी मूर्ति का विसर्जन होता है, तो वही पूरा परिवार फूट फूट कर क्यों रोता है? जिस चीज के लिए अभी कुछ दिन पहले मोलभाव किया जा रहा था, उसके जाने पर इतना दुख। इसी कॉन्ट्रडिक्शन में एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। तो चलिए पहले हिस्से में इसी पहेली को सुलझाते हैं। क्या ये सच में भगवान का सौदा था? देखिए, असल में जब बाजार में वो मोल तोल चल रहा था, तो वो भगवान के लिए नहीं था। वो सिर्फ एक मिट्टी की आकृति के लिए था। उस पल तक वो सिर्फ एक कलाकृति है, एक ऑब्जेक्ट है। उसमें वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव अभी तक हुआ ही नहीं है। तो फिर ये बदलाव होता कैसे है? इसका जवाब दो बहुत ही जरूरी शब्दों के फर्क में छिपा है, मूर्त और मूर्ति। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। इन दो शब्दों का मतलब समझ गए तो सब समझ आ जाएगा। मूर्त मतलब जो साक्षात हो, जो फिजिकली प्रेजेंट हो, जैसे कोई इंसान। लेकिन जब वो मूर्त हमारे सामने ना हो, तो उसे याद करने के लिए, उससे कनेक्ट करने के लिए जो माध्यम बनाया जाता है, उसे मूर्ति कहते हैं। मूर्त का सबसे अच्छा उदाहरण हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम कोई और नहीं बल्कि खुद धर्म का जीता जागता चलता फिरता मूर्त स्वरूप है। तो एक मिट्टी की आकृति, एक निर्जीव चीज डिवाइन कैसे बनती है? यहीं से वो कमाल का सफर शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं पत्थर में प्राण डालना। ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले बाजार से एक मिट्टी की आकृति घर आती है, ठीक है? फिर घर के मंदिर में उसकी स्थापना होती है। और इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेप, प्राण प्रतिष्ठा। मंत्रों, भावनाओं और रिचुअल के जरिए उस आकृति में जान फूकी जाती है, और तब जाकर वो एक साधारण मूर्ति से विग्रह बनती है, यानी ईश्वर का एम्बॉडीमेंट। और ये सोच ही कितनी कमाल की है। एक तरफ दुनिया है जहां लोग जीती जागती जिंदगी को पत्थर बनाने में लगे हैं, वहीं ये देश हजारों सालों से पत्थर में जान डालने के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। ये पत्थर में जीवन देखने की एक कला है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो फिर कुछ मूर्तियों का विसर्जन क्यों कर दिया जाता है, जबकि मंदिरों में कुछ मूर्तियां सदियों तक पूजी जाती हैं? इसका जवाब मूर्तियों के टाइप में छिपा है। दरअसल मूर्तियां दो तरह की होती हैं। एक होती हैं उत्सव मूर्तियां, जैसे लाल बागचा राजा, जिनका मकसद कुछ दिनों के लिए ईश्वर से एक खास कनेक्शन बनाना होता है। और दूसरी होती हैं मंदिरों की मूर्तियां, जैसे संकटमोचन हनुमान जी, जिनमें पूजा पाठ और अनुष्ठान से स्थायी रूप से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसीलिए वो हमेशा पूजनीय रहती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे दर्शन का आखिरी मकसद क्या है? ये हमें लेकर आता है हमारे अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर, एक जीती जागती आध्यात्मिकता। तो असल में ये पूरा मामला सिर्फ धार्मिक कर्मकांड का नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को हमारी रोज की जिंदगी का एक लिविंग ब्रीदिंग हिस्सा बनाने का तरीका है। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है उद्धव की। उद्धव को निराकार ब्रह्म का, यानी फॉर्मलेस गॉड का बहुत ज्ञान था। कृष्ण ने उन्हें गोपियों को समझाने भेजा। लेकिन जब उद्धव ने गोपियों का कृष्ण के लिए वो साकार, वो जीता जागता प्रेम देखा, तो उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। वो समझ गए कि असली कनेक्शन ज्ञान से नहीं, प्रेम से होता है। और इसी जीती जागती आध्यात्मिकता का सबसे प्यारा, सबसे सुंदर रूप है लड्डू गोपाल का कॉन्सेप्ट। इसे हम कह सकते हैं डिवाइन कंपैटिबिलिटी। लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चलना, ये क्या है? यही तो है उस एक महान विचार की, एक इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी। भगवान इतने एक्सेसिबल हो जाते हैं कि वो 24 घंटे हमारे साथ रह सके, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सके।
ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये 24/7 की लिविंग स्पिरिचुअलिटी है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, वो कौन सा पल होता है जब एक वस्तु सिर्फ एक वस्तु न रहकर एक मौजूदगी, एक प्रेजेंस बन जाती है? क्या ये हमारी आस्था में है, हमारी भावना में है, या फिर प्राण प्रतिष्ठा के उस रहस्यमयी रिचुअल में? इस पर सोचिएगा जरूर।